अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है जी 2 जनवरी 2026। मेरे मोहतरम 2026 स्टार्ट हो चुका है और कार इंडस्ट्री में एक नया इनकलाब बर्पा होने वाला है। आज का व्लॉग बड़ा जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा 2026 में आने वाली नई टेक्नोलॉजी, नई गाड़ियों के मुतालिक, जिसमें तो आप देखेंगे कि आपको एक नई टेक्नोलॉजी मिल रही है और कुछ तो ऐसी गाड़ियां होंगी जो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी शेप, अपने फीचर्स के हिसाब से, लिहाज से बहुत ऊपर होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जिनकी प्राइस और जिनकी टेक्नोलॉजी इस पाकिस्तान में आकर तहलका मचा देंगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये 2026 बड़ा स्पेशल होने वाला है। तो आज हम बात करते हैं उन गाड़ियों के मतलब जो 2026 में आने वाली हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, उसमें कौन सी आने आएंगी और कौन सी शेप्स होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस व्लॉग को। उससे पहले अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए कमालदार व्लॉग को, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे मस्ट प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। 2026 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत खास होने वाला है। चाहे आप सेडान पसंद करते हैं या आप एसयूवी पसंद करते हैं या आपको फास्ट कार पसंद है, 2026 में आने वाली गाड़ियां जो बहुत स्पेशल और बहुत खास है। आपकी सोच भी बदल जाएगी उन गाड़ियों को देखकर, उन टेक्नोलॉजी को देखकर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देखेंगे चाइना 2025 में भी बहुत हाई लेवल पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला चुका है। पाकिस्तान के अंदर बहुत उन्होंने नई गाड़ियां मुतारिफ करवाई हैं और 2026 में जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें आपको वो टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, उनमें आपको बैटरी रेंज भी अच्छी मिलेगी और आप उनमें देखेंगे कि शेप ऐसी ऐसी जबरदस्त होंगी। खा उसमें आपको सेडान भी मिल सकती है, मिड साइज एसयूवी भी मिल सकती हैं और एक मुकम्मल क्रॉस ओवर आपको एसयूवीज भी मिल सकती हैं, जिनके अंदर कुछ गाड़ियां तो वो जैको J7 है। और अगर हम बात करें तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा अवतार 11 आई है, एक्सपेंग G6 आ गई, BYD सील आयोन 6 गाड़ी जो है वो भी पाकिस्तान में आ रही है। ये गाड़ियां चाइनीज ब्रांड है जो अब और मजीद अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके उसको बढ़ाकर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अपने नए मॉडल्स लेके आ रही हैं और नई टेक्नोलॉजी भी आपको मुतारिफ करवाएंगी। एसयूवीज, क्रॉस ओवर एसयूवीज भी हैं। अगर हम चिंगान की बात करें तो चिंगान वाले लोमिन जो है वो लोमिन आई थी, वो उसमें आपको ईवी इलेक्ट्रिक आप मुतारिफ करवाएंगे। उसके बाद ओमुडा C7 अगर आप देखें तो वो है चाइना के, और बहुत से नए नाम सामने आ रहे हैं। लेट्स सी कि चाइना मार्केट के अंदर और कौन कौन सी गाड़ियां जो है वो लेकर आता है, क्योंकि चाइनीज ब्रांड जो है वो इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट को हिला चुका है और मजीद आगे हिलाएगा। मगर बात हमने करनी है जो गाड़ियां नहीं आएंगी। अब अगर हम जाते हैं टोयोटा की तरफ, क्योंकि चाइनीज ब्रांड तो आ रहे हैं, मैं आपको पहले टोयोटा का बताऊंगा फिर मैं आपको जापानीज गाड़ियों का भी बताऊंगा। तो टोयोटा क्रोला का मिड 2026 2026 में जून या जुलाई में आपको क्रोला का फेसलिफ्ट तो नहीं कह सकते लेकिन आपको लेटेस्ट मॉडल मिले। अब अगर मैं सऊदीया की बात करूं तो सऊदीया में एक नई शेप चल रही है और वो हाइब्रिड की तरफ मूव कर चुके हैं। लेट्स सी टोयोटा इंडस जो है वो आपको क्रोला हाइब्रिड देता है या आपको क्रोला फेसलिफ्ट देता है। उसमें भी दो शेप जो है वो मेरे माइंड के अंदर चलनी है। अगर मैं जापानीज हाइब्रिड की बात करूं तो वो तो एक कंप्लीट शेप चेंज है, और अगर मैं सऊदीया से जाता हूं सऊदीयन शेप में तो फिर जो है वो शेप आपको पूरी मुकम्मल सेडान मिलेगी। बट इंजन का कुछ नहीं कह सकते कि वो आपको 1800 पेट्रोल देगा या 1800 हाइब्रिड देगा, बट बड़ा कुछ होने वाला है क्योंकि गेम जो है वो अब बहुत टफ भी है और बड़ा, जो आप कह लें कि मार्केट के अंदर जो चीज चल रही है कंपटीशन जिसको आप बोलते हैं, वो कंपटीशन बहुत ज्यादा हैवी और टाकरा जो आमने सामने ना वो बहुत ज्यादा टफ है। क्रोला में आपको ये मिलेगा। सुजुकी की बात करें तो सुजुकी फ्रॉन्स आपको मिड साइज एसयूवी जो है वो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, वो उन्होंने उसको मुतारिफ करवा दी है, लेकिन अब बहुत जल्द आपको वो सुजुकी के शोरूम पे भी मिलेगी। और अगर उसके बाद हम दूसरी बात करें छोटी गाड़ियों में, तो छोटी गाड़ियों के अंदर आपको सुजुकी ऑल्टो की नई शेप मिल सकती है, लेकिन वो एंड पे जाके, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने आपको फेसलिफ्ट वेरिएंट दिया है, तो जो उसका न्यू शेप है वो जाके आपको मिल सकता है एंड में। लेकिन वो भी मैं आपको बता दूं कि जापानीज जो सुजुकी आल्टो है आपको वो शेप मिलेगी। हो सकता है सेमी हाइब्रिड वो इंजन आपको इंट्रोड्यूस करवा दें।
उसके बाद वैगन आर, मैंने भी पीछे भी आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि वैगन आर जो इन्होंने डिसकंटिन्यू की है, वैगन आर के अल्टरनेट अगर देखे उसके अगेंस्ट, तो वैगन आर जैपनीज जो शेप में है, सुजुकी वैगन आर 660 सीसी सेमी हाइब्रिड, अब आपको हो सकता है कि ये भी 2026 के मिड में जाके आपको वो मिले। एक बात मैं यहाँ पे भूल गया, मैं वापस आता हूं, टोयोटा इंडस की तरफ से आपको टोयोटा पिक्सिस 660 सीसी भी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस में बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, तो मैंने कहा था कि अभी कोई सीन नहीं है, लेकिन ये वो न्यूज है, ये वो चीजें हैं जो 2026 में कुछ बड़ा बॉम्ब फटने वाला है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। कंपटीशन टफ है। जापानी गाड़ियों में अगर हम आए तो यार जापानीज का तो आप पूछे कुछ ना, बिलीव करें, अगर मैं आपको हर एक गाड़ी, चाहे वो डाहाटसो मीरा है, चाहे वो डाहाटसो मूव है, चाहे वो निसान डेज है, चाहे वो होंडा एन-वन है, एन-वन है, एन-वैगन है, अगर मैं आपको सिर्फ पिक्चर्स ही शेयर कर दूं और खामोश रहूं ना, बिलीव करें आप सारे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि डार साहब ये गाड़ियां आ जाए तो क्या ही मजा है। कसम से उनकी शेप देख के दिल खुश हो जाता है। पायदारी, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी जो है वो ड्यूरेबल भी हैं, उनमें आपको सेफ्टी गैजेट्स भी मिलते हैं। तो ये बहुत सी गाड़ियां जो आने वाली हैं। अब होंडा पीछे रह जाती है, तो होंडा में एकॉर्ड की जो शेप आई थी, अभी मैं आपको कुछ इसमें कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि सिविक की अभी आपने देखा 2025 के स्टार्ट में 22 में शेप इसकी चेंज की थी, 3 साल तो पूरे होने वाले हैं। देखते हैं कि होंडा स्विक में आपको शेप क्या मिलती है, और कुछ चांसेस हैं कि ये अब जो आपके लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, हो सकता है कि ये गाड़ियों के इंजन जो है अब आपको ये भी हाइब्रिड इंट्रोड्यूस करवा दें, क्योंकि पूरी दुनिया में प्लग इन हाइब्रिड के बाद प्लग इन हाइब्रिड की तरफ मूव किया, और प्लग इन हाइब्रिड से इलेक्ट्रिक की तरफ इंजन जो है वो चले गए हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने लग गई हैं। तो ईवी का एक आर 660 सीसी में जापान से जो है वो बहुत तेजी से आ रही है। रेंज हम लोगों को दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा चाहिए। जो पाकिस्तानी होंडा एटलस है, एचआरवी में आप लोगों ने देखा कि वो आपको इंजन हाइब्रिड मिल चुका है। स्विक और सिटी दो ये रह जाते हैं। अब स्विक के अंदर तो आपको वो ग्रेस वाला इंजन मिल सकता है 1.5, सिटी में भी आपको मिल सकता है। स्विक के अंदर होंडा इनसाइड वाला इंजन आने के चांसेस हैं। लेट्स सी कि 2026 क्या क्या चीजें हम लोगों को देगा और क्या क्या हम जो है वो उससे एक्सपेक्ट करते हैं। और मैं आपको बताता चलूं, ये सिर्फ मॉडल्स या शेप नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है, ये फीचरिस्टिक जितनी गाड़ियां एडास के फीचर्स अब आपको मिलेंगे। कंपल्सरी बिल्टन अब आपको 8-8 एयरबैग हर गाड़ी के अंदर मिलेंगे। मैं अपने लोकल की गाड़ियों की बात कर रहा हूं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी। कोरियन में होंडाई ब्रांड है, किया का ब्रांड है। ये गाड़ियां ये आपको ऑलरेडी इंजन भी हाइब्रिड दे चुके हैं, शेप्स भी दे चुके हैं। चंगान वाले भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल दे रहे हैं। मिड साइज एसयूवी भी आएंगी, क्रॉस ओवर एसयूवीज भी आ रही हैं, और सिडान्स भी आ रही हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप अपने मुझे दुआ में याद रखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आप अगर और किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, या आप कुछ मेरे से तवक्को करते हैं कि मैं आप मुझसे क्वेश्चन आंसर करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताता चलूं कि इंशाल्लाह ताला अब मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन भी आऊंगा। आपको बिफोर 24 आवर्स बिफोर मैं आपको इंटीमेट कर दिया करूंगा कि मैं फलां टाइम ऑनलाइन आ रहा हूं। उसमें हम लोग आपस में रेंडम डिस्कस करेंगे गाड़ियों के हवाले से भी। अगर आप और भी किसी चीज पर डिस्कस करना चाहें, आप मुझे बता सकते हैं। और ऑनलाइन आऊंगा, मैं लाइव आऊंगा आप लोगों के लिए। लाइव में क्वेश्चन आंसर भी होंगे, आप लोगों से बातचीत भी होगी। क्यों कि इस तरह जो है हम लोग, तो मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप डीएम भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और अपने भाई को सपोर्ट भी करते हैं। बट मैं चाहता हूं कि मैं अब आपसे कम्युनिकेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा रखूं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।